और गुरु का रूप है। भगवान शिव आदि हैं और अनंत है और इनकी गुरु भी है। एक नाम क्या है शिव का? गुरु। सबका एक नाम गुरु ही है। आप भी एक नाम मनुष्य हैं तो आपका भी एक नाम गुरु, विष्णु का भी एक नाम गुरु, मैया पार्वती का भी गुरु, माता किसी भी प्रकार से देखिए एक नाम गुरु है। तो इसलिए हम लोग गुरु की जापना, गुरु की ध्यान, गुरु की बातें मानने से हम लोग को सब इच्छा का पूर्ति होती है। जब तक हम लोग की गुरु नहीं होगी तब तक हम लोग का कोई ज्ञान नहीं होगा। गुरु यह कर सकता है कि मिट्टी को भी सोना बनाता है। गुरु के पास इतना ज्ञान, इतना हिम्मत है कि चलता हुआ नदी को भी अच्छी और गंगे की रूप में मानता है। आज इस मिट्टी कुम्हार के हाथ लग जाते हैं तो यह मिट्टी कुंभ बांधते हैं, घेरा बांधते हैं, बर्तन बांधते हैं। मिट्टी का कोई मूल्यवान नहीं, लेकिन कुम्हार के हाथ लगते हुए तनिक सी मिट्टी का भी उनका बहुत सा कीमत हो जाता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह से मनुष्य देही रूपी अगर गुरु से ज्ञान की अपेक्षा लेते हैं, भगवान शिव की कृपा के पात्र बनने के बाद अगर 100 जन्म के पाप आपके अंदर है तो भक्ति कभी रुचेगा नहीं। जिस प्रकार से 100 डिग्री की बुखारे हो गए तो रसगुल्ला पसंद पड़ेगा ही नहीं। उसी तरह से अगर आपके अंदर 100 डिग्री के पापे, 100 जन्म के पापे आपके अंदर हैं, बगल में भी मंदिर बनाकर, बगल में भी कुटी बनाकर, आंगन में भी साधु को बुला करके तुम्हें सत्संग रुचेगा नहीं। क्योंकि बुखार के सामने कभी खास्ता, कभी रसगुल्ला, कभी पेड़ा, कभी बर्फी, कभी और भी मिठासा, दुनिया की सारी 56 प्रकार की भोगों को लाकर दोगे, उनको अच्छा लगेगा। उसी तरह से सुनाओ, हम लोग के भी अंदर में 100 जन्म का पाप है, तो इसलिए हम लोग को भक्ति सुहाना नहीं लगता है, डर लगता है। सत्संग पर बैठेंगे, कथा पर बैठेंगे, चर्चा में बैठेंगे, पड़ोसी वाला कहेगा कि कैसे बाव सत्संगिया बन गया, इसलिए लाज लगता, दूरी बढ़ जाता है। लेकिन ये बिस्तर में बैठेंगे तो लाजो लगेगा, तो इसलिए ये हाथ दूरी बढ़ जाते हैं। तिलक लेने में भी डर लगता है कि तिलक लेंगे, कोई पूछिए दिया कि वाह बाबाजी बन गया है, तो वो बात में शर्मे लगेगा कि नहीं, तो इसलिए दूरी लगता है। तो परमात्मा शिव की कृपा पर इस दरबार पर बैठने के लिए वही बैठ सकता है जिस पर राम की कृपा, शिव की कृपा, ईश्वर की कृपा मन में बैठ गया, उन्हीं को उसको सत्संग सुहाना लगता। मछली को जिस तरह के पानी के बिना तरसता है, भक्तिहीन साधु भी भजन और कीर्तन सत्संग के बिना तरसता है। जिस प्रकार से मछली एक रत्ती पानी ना लगेगा तो उनका भी मन तरसेगा। तो सच्चा परमात्मा और भक्ति करने वाला लाउड स्पीकर की आवाज या मृदंग ढोल की आवाज कितनों दूर में बैठेगा, बोलेगा, फिर भी इसका मन कहेगा कि एक रत्ती जाएंगे, प्रणाम कर लेंगे, भजन नहीं गाने की इच्छा होगा तो बैठ तो लेंगे, लेकिन वह सच्चा परमात्मा का भक्ति। बोले शंकर भगवान की जय। आप रसगुल्ला कैसे खाएंगे? बुखार चढ़ा हुआ है, डिग्री से नापते तो 100 डिग्री टपिए जाता है, तो कैसे? तो आपके अंदर, हमारे अंदर पाप चढ़ा हुआ 100 जन्म का, तो आपको सत्संग, चर्चा, भजन, कीर्तन, शिवाली, एक लोटा जल कहां से अच्छा लगेगा? तो बोली शंकर भगवान की जय। अभी हम लोग पाठ के अनुकरण में सुने, बिंदु ना देहरी शिवाय। मनुष्य ही एक ठाकुर ब्रह्मा जी का घर है।
मनुष्य ही शरीर के अंदर में देवी है, मनुष्य के शरीर के अंदर काली है, मनुष्य शरीर के अंदर दुर्गा है, तो ही देवी हो। आज कहते हैं जो दुर्गा को पूजते हैं, जो बौर की गाछ को पूजते हैं, आम की पीपल की गाछ को पूजते हैं, इस पूजने में हमारे कहते माना नहीं है। लेकिन बरगद और पैर की गाछ को पूजते हैं, रात में पूजते, दिन में पूजते, शाम में सास ससुर की भी गाली बकते हैं, तो कैसे काम होगा बताइए। तो उसी तरह से हमारी शिव कथा में भी भगवान शिव पुराण में कहता है, बरगद की गाछ को पूजने वाला, बरगद के गाछ को पूजने से पहले उनकी ज्ञान को समझ लीजिए कि बरगद कितनी सीनता है। वह अपने शरीर की तरक्ष को फोड़ करके जड़ निकलता है और अपने धूपों में रह करके हमें परछाइयों को देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। हमें क्या देता है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। और इनकी लत दे रहा है, इनकी पत्ताओं की टूसा खाने से जिस माता की दूध नहीं होती है उनका भी दूध बढ़ जाता है। कितनी शक्तिशाली है। और तुम बौर की गाछ बोलते, बौर की गाछ का जैसा ज्ञान ही नहीं। थोड़ा सा 1 रुपया मांगेगा तो 100 बार गाली देते हैं। सास थोड़ा 1 गिलास पानी मांगेगा तो 50 बार बोलबे कर रहे, कुरिया ही बन गई, 50 बार गाली देते। और हमारे बरगद की पूजने वाला, हमारे वट वृक्ष को पूजने वाला, हमारे पीपल को पूजने वाला गाछ को ही पूजते, तो गाछ को देख करके पहले अपने अंदर ज्ञान कर दीजिए। आम का ही गाछ को पूजते तो आम अपने शरीर को चीर करके लकड़ी दे रही है, जलावन दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, परछाई दे रहे हैं, और उन्हीं को तुम पूज रहे तो तुम क्या दे रहे हैं? कुछ तो देवी नहीं कर रहे हैं। अरे इसके लिए दया भावना क्या कर रहे तो पूजना बेकार। तो बोले शंकर भगवान की जय। दूसरी बात हमारी, आप देवी हो कैसे? साधु आई, अच्छी बात बोली, ससुर की सेवा अच्छी ढंग से की, सास की सेवा अच्छी ढंग से की, बानी मिठासा बोले और अच्छी तरह पूजा पाठ करके, स्नान पानी करके, अपना युक्ति शुक्ति ध्यान करके तब भोजन बनाओगे, ये भोजन आपका निर्मल हो जाता है। खाने वाला का भी मन निर्मल हो जाता है। जैसे भोजन बनाने वाला रसोइया होता है, उस तरह से खाने वाला का भी मन पवित्र हो जाता है। अगर तुम गुरु मंत्र लिए हुए हे राम, हे गुरु, हे शिव, ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, दाल घटते हैं, भोजन बनाते हैं, तो आपका भी मन साक्षात निर्मल और भोजन के प्रभाव से आपकी संतान भी अच्छी हो। आजकल हमारे पास आते बहुत आदमी कि बाबा मेरे बेटा दारू पीता, मेरे बेटा शराब पीता। इसलिए पीता है कि आज आपके गांव में मेला लगेगा तो बेटा के लिए तुम 10 रुपया दोगे, बेटा मेला करेगा। आज आपके गांव में साधु आकर सत्संग सुनाएगा तो सत्संग पर नहीं लाओ, बैठाओगे, टीवी लगा दो, चैनल घुमाओगे। तो टीवी में जैसे सीरियल तैसे, जैसे घर में चित्र तैसे चरित्र होगा। चित्र रखे हैं हेमावली, दिव्या भारती, कृष्णा कपूर, काजल कपूर कि नहीं? तो दिन रात वही जैसे उठोगे तैसे चित्र देखोगे, तो दिन में वही चरित्र तुम्हारा होगा। केस होगा बबी देओल और कृष्णा कपूर की जैसा, तो तुम दिन में ठाकुर को परेशान करोगे वैसा जैसा तैसा, तो आपका भी मन वैसा जैसा होगा। जैसे घर में चित्र लगाओगे ऐसी आपकी चरित्र बनेगी। चित्र ही लगाते हैं घर में, चित्र लगाए किसी देवी का, चित्र लगाए किसी महान पुरुष का, महात्मा गांधी का, वीर कपूर का, भारत की ऐसी नेता जो हमारे देश में खून देकर इस तरह का चित्र लगाओगे, जरूर आपका बेटा को भारत के लिए विद्वान बनेगा। घर में अगर साधु संतों की चित्र लगाएंगे तो बार बार उठेगी, बार बार जागेगी, बार बार ध्यान पड़ेगी कि वह भी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, तो जरूर वह 15 सीढ़ी की पौड़ी पर ना चढ़े तो 7 ही सीढ़ी पर चढ़ेगा, तो आपका बच्चा को ज्ञानवान और बुद्धिमान बनेगा। लाकर के बच्चा को सत्संग सुनाओगे, लाकर के बच्चा को गांव में सत्संग के भवन बनाओगे, तो इस सत्संग और कथा के प्रभाव से सुनने मात्राओं से
वह बच्चा का मन निर्मल हो जाता है, तब वही बच्चा आपकी सेवा करे। लाख बच्चा के सामने में दारू, लाख बच्चा के सामने में बीड़ी, लाख बच्चा के सामने में खैनी गुटखा चिबाओगे तो आपका भी बच्चा एक सोचेगा कि मैं भी बीड़ी लाने जाता हूँ, थोड़ा दादी कैसे पिता में लगा कर गम लेता हूँ, तो आपका भी बच्चा सीख ही जाएगा। तब फिर पीछे वहां धामिया वहां टोनाटक करने से क्या फायदा? कुछ नहीं सीखा। आपका गुरुकुल पर नहीं भेजा, सत्संग पर नहीं भेजा, अच्छी ज्ञान के पास नहीं भेजा, इसलिए हमारे बच्चा, हमारी माँ, हमारी बेटी बिगड़ता चले जाता है। इस संसार में देवी तुम छोटा सा रेलवे स्टेशन में एक पत्नी तो गया, पति खूब रोने लगता, खूब रोने लगा, वो रोता था। अब इधर से दूसरा रेल जो आ रहा था तो वह भी पत्नी को लाने लगा, तो वह भी रोता है। तो वह रोया कि सोचा कि हम क्यों रोते हैं, उसको भी पूछ ले तो वो क्यों रोता है। वो कहता तुम काहे रोती हो? कहता हम इसलिए रोते कि मेरी पत्नी आने वाला है। कि आने वाला है तो रोता है। कि आप काहे रोते? कि मेरे पत्नी चलेगा इसलिए हम रोते हैं। इनको समझे नहीं आया कि मेरी पत्नी आने वाला है तो इसलिए रोते हैं, और अब कब चलेगा इसलिए रोते हैं। तो बात यही है कि उसका पत्नी जरूर काली का रूप होगा कि दिन दहाड़ खाएगा डकी, थोड़ा सा कहेगा काली अवतार दिखा ही देगा तो उसको रोना आएगा। कि पूछा तो काहे? कि जब भी घर घुसेगा तो हमको अन्न ही नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, झाड़ू से झाटेगा वहां भाटेंगे तो भोजन नहीं मिले इसलिए रोती है। क्या आपका है कि मेरी पत्नी इतना था कि सूर्योदय से पहले से झाड़ू नहीं पा पोता, पैर सोने जाते, सेवा करते थे, पैर दबाते थे, नाश्ता चाय पकवान अनेक प्रकार की नवदीपें हमारे आगे प्रदापन हो जाती थी। समय में काम घर की वृद्धि होती थी। अब पत्नी 3 दिन के लिए चले जाएगा, 3 दिन के लिए व्यस्त और काम हो जाएगा, खत्म। तो संसार में रामायण में भी यही बात हम लोग का लिखा गया है। मनुष्य 2 प्रकार की होती है। एक मनुष्य आते हैं तो सुख देते हैं, एक मनुष्य जाते हैं तो वह सुख देता है। एक मनुष्य जब आएगी तो दुख देगा, एक मनुष्य फिर जाएगी तो वह भी दुख देगा। बात अब देखिए, चोर हमारे अंदर आ जाएगी, चोर हमारे गले में फंस जाएगी। आपका घर आप ही का घर होकर के तुम्हें चैन नहीं है। कभी ये कोठी घुसेंगे, कभी बक्से में घुस जाएंगे, कभी तल अंदर में घुस जाएंगे। घर आप ही का, हमको चैन नहीं। तो चोर हो गया मनुष्य। तो उसी तरह से साधु महात्मा आएगी तो घर की गलियों पर रास्ते में फूल की बिछावर लगा रही, गांव घर में ढोल की पिटाई डंका बजेगी और साधु की कृपाओं से आपके घर जिजार और शंख की ध्वनि की आवाज सुनाई देगी। तो मनुष्य मनुष्य में भेद, कोई भूत कोई प्रेत। तो इसलिए मनुष्य को पहचानो, वही गुरु का रूप है, वही सत्य है, वही शिव है, वही रूप है। ऐसी मनुष्य के साथ तुम लगोगे, ऐसी परमात्मा शिव के साथ लगोगे तो जरूर आपका शिव की कृपा के पात्र बन से आपके घर में, आपके गली में, आपका ये स्थान, ये गली हल में, अंगनों में जयकार गूंजेगी। बोली शंकर भगवान की जय। हम लोग बारंबार टीवियों में भी सीरियल देखते हैं कि सास बहू की टक्कर और क्या क्या हमको तालीम है, उसी लिए सास बहू का टक्कर हो रहा है। जैसे आपको टीवी ही चला रहे हैं, सीरियल ही देख रहे हैं, तो सीरियल में अनेक कथा आती है, उस तरह का सीरियल देखिए। और सीरियल जैसे देखेंगे ऐसे मन सीरियल का जैसा होगा, ऐसे सीरियल हो जाते हैं हम लोग भी। मन सीरियल जैसे देखता है ऐसे होता चित्र। तो इसलिए सीरियल देखते हैं, सास बहू की टक्कर, और कौन कौन शक्कर है इसलिए घर में खक्कर है, इसलिए दोनों में टक्कर है। ऐसे ऐसे सीरियल को भी आप टीवी में भी देखने के लिए सत्संग सुनिए। घर में टीवी है, मोबाइल है, 20 मिनट ही सत्संग सुनिए। आप 20 मिनट का ही समय लगाए, 20 मिनट ही सत्संग सुनोगे, आपका जीवन कुछ लाल हो जाएगा। गठरी सबकी लाल है, ये खाली लाल पन्ने वाला का लाल, आप भी लाल हैं, हम भी लाल, संसार में सबको लाल। लेकिन गुरु के अंधकार गुरु नहीं करने के कारण से तुम काले काले कंगाल है।
आपके अंदर ज्ञान है, गुण सीखिए। कबीर ने कहा मनुष्य सबसे तेरा बड़ा, धन बड़ा कि महल बड़ा, अटारी बड़ा कि क्या बड़ा है। कबीर ने कहा सारी चीज कबीर ने ठुकरा दिया, ना महल बड़ा ना अटारी बड़ा, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण बड़ा। क्या बड़ा है? गुण। आपके अंदर राजमिस्त्री का गुण है, अच्छी मिट्टी जोड़ने का गुण है, अच्छी कलाकारी का गुण है, अच्छी पढ़ाने का गुण है, अच्छा मृदंग ढोल बजाने का गुण है, तो आप मिट्टी के अंदर में भी छिपा रहेगा, तुझे ढूंढ कर निकालेगा। बोली शंकर भगवान की जय। उनके आगे धनवान बेकार हो जाएगी, गुण के आगे क्या होगा? धनवान बेकार हो जाएगा। धन है तो क्या, महल है तो क्या, तो सत्य क्या है तो क्या, अगर आपके अंदर गुण नहीं है, गुणवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, विवेकवान नहीं है, कुछ प्रकार की कला नहीं है, तो धन बेकार का हो जाएगा। कहता है क्या हो जाता है? धन बेकार। उसी तरह से जिस घर में शिव की भजन नहीं हो, हरि की भजन नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, वो भी घर बेकार का हो जाता है। जिसकी कृपा से, जिसके बल से, जिसकी शक्ति से हमारे शरीर की इतने बल होती है, ताकत होती है, बुद्धि होती है, अगर वो कृपा आपके पास नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है, शिव की स्मरण करने के लिए 1 घंटे के लिए घर नहीं है, फिर भूमि बनाने के लिए आपके क्वार्टर रूम है, टेबल सजाने के लिए एक भगवान की तस्वीर को रखने के लिए आपके घर में रूम नहीं है, अपने मेहमान को एडजस्ट करने के लिए रूम है, एक गुरु महाराज की तस्वीर को रखने के लिए आपके पास रूम नहीं है। अब अपने घर में बड़े बड़े बकरी रखने के लिए रूम है, लेकिन एक परमात्मा को भजने के लिए एक छोटा सा रूम नहीं है, तो आप उसका रूप नहीं बना सके, उनका घर नहीं बना सके, उन देवी देवता का घर नहीं बना सके, तो आपका घर कहां बनेगा? बताइए कि हम एक इतना बड़ा बड़ा घर बनाए, 5 आदमी का, 2 ही आदमी का बैठने के लिए एक अच्छी सी तस्वीर गुरु महाराज का, शंकर का, शिव का, जो तुम इष्ट देव मानते उनको बनाकर रख देंगे, तो हम थोड़ा सा भर दिन कार्य करते, भर दिन काम करते, संध्या काल प्रातः काल उठकर उस मंदिर में जाकर थोड़ा चिंतन करते, तो भगवान की याद तुम करते, तो भगवान जरूर आपका याद करता। एक पल के लिए तो भगवान का याद होता नहीं, एक पल के लिए तो उनके भगवान के घर रहने के लिए टेबल और कुर्सी सस्ता नहीं, और तो हम लोग कहते भगवान कुरिया है, देखे भी नहीं करते, अंधा है। भगवान तो सब चीज देखता है, लेकिन अंधा हम हैं, ये चमर चक्षु से देख नहीं पाते। भगवान का अर्थ जानते हैं? भगवान भौ से भूमि, भगवान पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भगवान जो है भ ग वा का नव है। भ से भूमि, वा से हवा, आ से अग्नि, किने आ से अग्नि, भ से भूमि, व से हवा, आ से अग्नि, किने तो उससे नीर से जल, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ग से गगन, जो गौ है भ ग वा करना भगवान है ना, भ से भूमि, ग से गगन, गगन माने आकाश, वा से आ जो है आगे बगल में, वा से हवा, आ से अग्नि, नीर से पानी। इसलिए भगवान पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी 5 तत्व को भगवान कहा जाता है। अभी हम लोग नागिंद्र त्रिलोचना भस्म करा जटाधारी नित्या सुधा दिगंबर तस्म न कराय नमः शिवाय। तो शिवाय का अर्थ भी भगवान ही है। क्या है? न से पृथ्वी, म से जल, स से अग्नि, वा से हवा, य से आकाश। इसलिए नमः शिवाय हमारी इसी पुराने में सूचित किया गया है। तो इसलिए भगवान 5 तत्व में समाया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आपका भी 5 तत्व है, चमड़ा हड्डी मांस खून पानी, कि नहीं? इस 5 तत्व हमारे अंदर हैं। इसलिए 5 तत्व के शरीर जहां जहां है, इस सारे हम लोग का भगवान है। तो भगवान आप ही, हम ही, इस संसार की जितनी जीव है भगवान है। लेकिन भगवान मानोगे तब
हम तो हमेशा मांग रहे शराबी, मांग रहे दारू, मांग रहे गजा, मांग रहे पीने वाला। ऐसे लोगों को देखते देखते अब भगवान कैसे निर्मल होगा। इसलिए सज्जनों, भगवान की सत्य प्रीति पर आई इस भगवान का दृष्टि कौन को देखना हमारे शिव कथा में है कि शराबी पीने वाला। हमारे शिव पुराण में छोटा सा कहानी है। गुणनिधि नामक का एक बालक था। लात के कारण, बिगड़ने के कारण से शराब पर चले गए। उनके पिताजी बहुत पुजारी पंडित जी थे। गांव भर में पूजा पाठ करना, भोजन यापन करना। उनके नाम चरित्र इतना सुंदर, इतना बढ़िया था कि जिसकी बेटा बिगड़ जाता है तो बाप का माथा नीचा हो जाता है, जिसकी बाप बिगड़ जाता तो बेटा का भी माथा नीचा हो जाता है कि नहीं। तो गुणनिधि ने शराब पीना, जुआ खेलना, एक दिन अपने अंगूठी जुआ में हार गए। तो जो जीता तो पिताजी वही सामग्री उसी दुकान में लाने गया, तो वह भी जुआई जो जीत करके अंगूठी को बेचने गया। पिताजी ने अंगूठी पहचाना कि ये अंगूठी चोर कहां से चुरा कर, तो कहा कि चोरी करके नहीं लाए। पंडित जी तुम अपने बेटा से पहले तो पूछिए कि ये अंगूठी लाए कहां से, तुम्हारे बेटा जुआ खेल रहा है। गया, गुस्सा के मारे आई, पत्नी से पूछने लगी। पत्नी ने कहा नहीं नहीं बेटा अंगूठी नहीं चुराया, टाल माल किया, झूठ बोला। एक दो दिन ऐसी तरह से दूसरा दिन में उनके पिताजी ने गुणनिधि को त्याग दिया। क्या क्या त्याग दिया? पानी लिया, जल लिया, त्याग दिया। गुणनिधि अब घर कैसे आए? भूख लगी, शिवरात्रि का दिन था, मंदिर में गई, वहां रात्रि काल का था। गुणनिधि ने गुणनिधि ने रात्रि काल में जाकर के शिव मंदिर में, अंधेरा था, दिया जल रही थी, शरीर की कपड़ा खोला, वही को जला करके जितने भी नवदीप रखा हुआ था भाग रहा था। लेकिन किसी तरह से अचानक से किसी शिव भक्त से ठोकर खा जाने के बाद गुणनिधि की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद तो गुणनिधि दिन रात गलत काम करने वाला, गलत चीज करने वाला, यमराज से चित्रगुप्ता हिसाब करता हर रोज गलत ही गलत। लेकिन मरने की कुछ देर के बाद गुणनिधि ने अनजाने में शिव के मंदिर में जाकर, कोई ज्ञान नहीं, अनजाने में समझ बुझ कर नहीं, शिव के मंदिर में बाती नहीं, बुझ करके नहीं, खाने के बहाना थोड़ा सा दिया जलाया, कपड़ा को जलाया। महान शिवरात्रि के दिन में उसी कारण से उनको शिव लोक की प्राप्ति हो गई। बोली उमापति महादेव की। तो हमारी भी सत्संग, हमारी भी चर्चा में थोड़ा सा भी, एक रत्ती भी तुम अगर शहद का साथ करेंगे तो शहद हमें मीठा ही नजर आएगा। गलत से भी चलते जलता हुआ कुल्हाड़ का संग करेंगे तो आपके अंदर शत्रु ही नजर आएगा। तो इसीलिए हम लोग को भी एक साधु का साथ करना है कि साधु का साथ करने से हम लोग के अंदर में एक अच्छी नजर। भगवान शिव के अंदर में सिर्फ शहद चढ़ाने से नहीं होगा, शहद बनने से होगा। भगवान शिव के अंदर में घी चढ़ता, दूध चढ़ता, दही चढ़ता, शक्कर चढ़ता, उसे चढ़ाने से नहीं होगा, तो बनने से होगा। शहद बनोगे कैसे? मधुमक्खी का ज्ञान है कि हमें सिर्फ फल और फूल में बैठना है, रस का विषय का ज्ञान है। और हम लोग कौन मधुमक्खी है ना विषय का ज्ञान है। रसगुल्ला तो रसगुल्ला, मछली तो मछली, खस्सी तो खस्सी, मुर्दार तो मुर्दार, खा लेते सरपट, पेट में घुसाते हर पट। मधुमक्खी बनना है, शहद बनना है तो खाली विषय का ज्ञान रखो कि हमारा सिर्फ चावल है, फल है, सब्जी है, वो खाएंगे हमारे पेट अच्छा होगा। तो तुम शहद चटनी भी चढ़ा दोगे तो भगवान प्रसन्न होगा। तो इसलिए भगवान शिव की कथा में शहद के बारे में थोड़ा सा लेंगे टाइम, 2 मिनट। शहद से हम लोग थोड़ा सा ज्ञान देवी आयुर्वेदिक के लिए लेंगे। जिसकी आंख की रोशनी कम हो जाती है, हमें शहद आंख में लगा लेने से मोतियाबिंद की लक्षण को भी दूर हो जाता है। शिव पुराण में कहा जाता है कि कहीं पर कथा के साथ साथ कुछ वेद का भी ज्ञान देना चाहिए। सबसे बड़ा ज्ञान शरीर स्वस्थ, शरीर ठीक, कमर ठीक, आंख ठीक तो सत्संग ठीक, भगवत ठीक, चर्चा ठीक, कथा ठीक। शरीर ही ना ठीक है तो बरखा विद्वान आकर के तुम्हें सत्संग सुनाए, तुम्हें पसंद नहीं मिलेगा।
तो इसलिए कहता है कि सबसे सत्संग सुनने से पहले लोगों को ठीक रखना जरूरत है। तो शहद से हमारे आंख की मोतियाबिंद, आंख की फुल्ली, शहद से हमारे लकवा को भी ठीक। अगर अधिकतर लकवा हो जाती है, पटवा का बिच्ची जूट जिसे कहते हैं, पीस करके शहद के साथ चाट चाट कर खाएंगे तो लकवा को भी समाप्त होती है। शहद को आंख पे लगा लेंगे तो रात्रि का शुद्ध शहद का पहचान है। जिस तरह से मनुष्य नकली, इसी तरह से सामान भी नकली है कि नहीं। जैसे शहद, जो शहद धरती में देंगे घुलन नहीं होगा, जहां दे वहीं है तो असली। जो शहद पानी में देने के बाद डायरेक्ट अंदर चले जाता है वह शहद असली। पानी की देते साथ जो शहद घुलन सिलन हो जाता है वह शहद नकली। तो इसलिए शुद्ध शहद आंख में डालेंगे फुल्ली, जिसकी आंख में फुल्ली लपटी बन को आंख में सुबह और रात्रि में शहद डालिए। शहद लकवा वाले को पटवा बिच्ची की साथ। शहद को खाने से हमारे हाई ब्लड प्रेशर को भी कम। शहद और तुलसी की रस खाने से हमारे पथरी को भी समाप्त करता है। इसलिए शहद का गुण से हमारे यह दवाई तो सीख गए तो समझ आप भी भगवान की अवतारित है। भगवान किसे कहते हैं? जो भूखे को भोजन कराना कि नहीं, रोगी को औषधि दान कराना, अंधे ज्ञानहीन को ज्ञान दान कराना, विद्याहीन को विद्या दान कराना, तो तुम ही भगवान का समान है। हम मूर्खा हैं, तुम ज्ञान दे दे, बुद्धि दे दे, अच्छा बना दे, तो मेरे सामने में एक भगवान है। बहुत से पित्त रोग थे, आज तुम शहद के बारे जाना। कोई आंख दिखाई नहीं दिया, तुम इसे बता दिए, तो भी आपके उनके सामने में भगवान है। कोई भगवान ऊपर नहीं, कोई भगवान नीचे नहीं, भगवान आप और हमारे बीच में है। अगर आपके अंदर ऐसी गुण होगा तब भगवान शिव के चरणों में हमारी यही दुआएं गुरु के चरणों में सौंपता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय। सुना